हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है हमारे फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है और जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट उसका पड़ता है। और अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन्स बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल हेल्दी वे में फंक्शन करते हैं। और अगर हम जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं और अपनी डाइट सही से नहीं लेते हैं तो उसका इंपैक्ट भी हमारे हार्ट पे पड़ता है। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल्स बढ़ने लगता है। हमारे जो हार्ट की जो मेजर वेसल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा होना शुरू हो जाता है, हमारी किडनीज में डैमेज शुरू हो जाता है और उसका बुरा इंपैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। बट जो लेटेस्ट रिसर्चेस निकल के आ रहे हैं उनका ये कहना है कि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। फूड एंड ब्रेन पे जो भी लेटेस्ट रिसर्चेस हैं उनका ये कहना है कि जो भी डाइट हम लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसका इंपैक्ट आपके सिर्फ बॉडी पे ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। और डिप्रेशन के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बाहर के कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका में और यूके में, जो मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन है उसमें प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड भी एक माना जा रहा है। और हमारे इंडिया में भी पिछले 2-3 साल से जो डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी एक बहुत मेजर रोल जो है वो फूड का ही माना जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है, इसके 2-3 मेन रीजंस हैं। पहली चीज ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होती हैं, जो भी न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे ब्रेन तक भी पहुंचती हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल ब्लड ब्रेन बैरियर का भी होता है। हमारे ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और हमारा ब्रेन हर चीज को अंदर आने नहीं देता है। कुछ स्पेशल चीजें होती हैं वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सकती हैं। तो अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली जो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होंगे, केमिकल्स होंगे, जो अनहेल्दी मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पे पड़ेगा। और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन्स है और मेलाटोनिन है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, स्लीप साइकिल को और हमारी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और हमारी डाइट का और जो भी हम खाना खाते हैं इसका इंपैक्ट हमारे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी पड़ता है। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस अगर खराब हो गया और इनका इम्बैलेंस हो गया हमारे ब्रेन में तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे बॉडी में एक गट ब्रेन एक्सेस होती है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक के अंदर जो नर्व सप्लाई है उसका जो कनेक्शन है वो ब्रेन तक भी जाता है। और अगर हमारे खाने में केमिकल्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव रहते हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड में, जंक फूड में होते हैं और अनहेल्दी डाइट में होते हैं तो अनहेल्दी जो मॉलिक्यूल्स हैं इस गट ब्रेन एक्सेस के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे और उसका भी जो इंपैक्ट है हमारे ब्रेन की हेल्थ पे पड़ेगा, हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी पड़ेगा और बहुत से केसेस डिप्रेशन के इसकी वजह से भी हो सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। जंक फूड में, प्रोसेस्ड फूड में इन चीजों की कमी होगी, इसमें डेफिशिएंट होंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो ये मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी और उसकी वजह से भी हमें डिप्रेशन की परेशानी हो सकती है। और जिस तरह के बाहर के कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका में एंड यूके में जिस तरह के बहुत ज्यादा केसेस डिप्रेशन के आ रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारे कंट्री इंडिया में भी बहुत से केसेस आने वाले हैं, तो अगर हमने अपनी डाइट को सही नहीं किया तो उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन पे भी पड़ेगा, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट पे, हमारे ब्रेन की ग्रोथ पे, मेंटल हेल्थ पे, मेंटल बिहेवियर पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी पड़ेगा। स्पेशली चिल्ड्रंस में आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना खाएं तो इस बात को भी ध्यान में रखें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से बने रहिए इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के।